बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कहानी एक ऐसे देश की है जो ईसाई धर्म से भरा पूरा था, लेकिन अचानक ही वो इस्लामिक देश बन गया। ये कहानी है यूरोप की उस देश की जो कभी सर्बिया का हिस्सा था। वो अब पूर्ण रूप से मुस्लिम देश बन चुका है। नाम है कोसोवो। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये असली हकीकत है। यूरोप के लोग जो कभी सोचते थे कि उनका महाद्वीप हमेशा ईसाई रहेगा, वो अब देख रहे हैं कि कैसे इस्लाम तेजी से फैल रहा है। बर्थ रेट, इमिग्रेशन और डेमोग्राफिक चेंज, ये सब मिलकर एक नई तस्वीर बना रहे हैं। यूरोप अब इस्लामी महाद्वीप की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 50-60 साल पहले फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, स्वीडन, सब जगह सफेद चेहरों वाले लोग, चर्च की घंटियां बजती थी, क्रिसमस मनाया जाता था, बियर पीकर लोग पार्टी करते थे। जी हाँ, लेकिन अब ये सब कुछ खत्म हो रहा है। शायद 1 या 2% से भी कम। लोग कहते हैं कि इस्लाम तो मिडिल ईस्ट में है, यहाँ नहीं आएगा। लेकिन 1960 और 70 के दशक में सब बदल गया। यूरोप के देशों को मजदूर चाहिए थे, फैक्ट्रियां चलाने के लिए, रोड बनाने के लिए, अस्पतालों में काम करने के लिए। तुर्की से, मोरक्को से, अल्जीरिया से, पाकिस्तान से लोग आए। ये गेस्ट वर्कर्स थे, लेकिन यहाँ आकर बस गए और इन्होंने यहाँ वो किया जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ये कहानी है कोसोवो के मुस्लिम देश बनने की। आखिर कैसे कोसोवो एक इस्लामिक देश बन गया, चलिए आपको बताते हैं हर एक वो। यूरोप महाद्वीप में स्थित एक छोटा सा देश, कैपिटल प्रिस्टिना। ये पहले सर्बिया का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 2008 में इसने खुद को स्वतंत्र देश घोषित किया। हालांकि आज भी कुछ देश इसे पूरी तरह स्वतंत्र नहीं मानते। कोसोवो अभी भी डेवलपिंग कंट्री है। यहाँ बेरोजगारी की समस्या ज्यादा है, लेकिन धीरे धीरे स्थिति बेहतर हो रही है। लोग खेती, छोटे व्यापार और विदेशों में काम करने के लिए जाते हैं और पैसा कमाकर लाते हैं। कोसोवो की संस्कृति बहुत ही दिलचस्प है, जिसमें यूरोप और इस्लाम दोनों का प्रभाव दिखता है। यहाँ के लोग मिलनसार होते हैं और अपने पारंपरिक त्योहार और खान पान को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। कोसोवो पहले ये सर्बिया का हिस्सा था। सर्बिया ईसाई देश, सर्बियन ऑर्थोडॉक्स चर्च, बहुत पुराना। लेकिन कोसोवो में ऐसा क्या हुआ दोस्तों कि ये देश इस्लामिक देश बन गया? इतिहास को देखेंगे तो संघर्ष से भरा है। 1990 के दशक में यहाँ सर्बिया और अल्बानियाई लोगों के बीच युद्ध हुआ। कोसोवो युद्ध कहा गया इसे, और इस युद्ध के बाद यहाँ शांति स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने हस्तक्षेप किया। सदियों पहले ऑटोमन एम्पायर यानी कि तुर्क मुस्लिम साम्राज्य ने इस इलाके पर कब्जा किया। 14वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक धीरे धीरे लोकल अल्बानियाई लोग इस्लाम में कन्वर्ट होने लगे। अल्बानियन मूल के लोग थे, लेकिन मुस्लिम बन गए। 1921 में जब यूगोस्लाविया था, तब भी अल्बानियन मुस्लिम बहुमत में थे, लेकिन सर्ब लोग भी थे। फिर 1990 के दशक में युद्ध हुआ। स्लोबोडान मिलोसेविक ने सर्बियन आर्मी भेजी। हजारों अल्बानियाई मारे गए, लाखों शरणार्थी बने। नाटो ने इंटरवेन किया। 1999 में युद्ध रुका। फिर 2008 में कोसोवो ने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित किया। अब ये यूरोप का सबसे नया देश है, और सबसे शॉकिंग बात ये कि यहाँ 95% से ज्यादा आबादी मुस्लिम है। 2024 के सेंसर में 93.24% मुस्लिम निकले, सिर्फ 2.3% ऑर्थोडॉक्स, ज्यादातर सर्ब और करीब 1-1.5% कैथोलिक। यानी कोसोवो अब यूरोप का मुस्लिम बहुमत वाला देश बन चुका है, प्रैक्टिकली एक इस्लामिक देश। मस्जिदें हर जगह हैं, अजान की आवाज गूंजती है, रमजान में फास्टिंग आम है। नाम जैसे फ्लोरेंटिन, अर्बन, लेकिन ज्यादातर मुस्लिम, अल्बानियाई मुस्लिम। कोसोवो छोटा जरूर है लेकिन खास है, लेकिन ये यूरोप के लिए एक उदाहरण भी है। अगर एक जगह ऐसा हो सकता है तो सोचिए दूसरी जगह क्यों नहीं हो सकता। बाल्कन में अल्बानिया में 55 से 60% मुस्लिम है, बोस्निया में 50 से ज्यादा। कोसोवो की राजधानी प्रिस्टिना में अब मस्जिदें नई नई बन रही हैं। युवा लड़के लड़कियां इस्लामिक ड्रेस में दिखते हैं। कुछ इलाकों में शरिया जैसा प्रभाव भी दिखता है। हालांकि कोसोवो सेकुलर कहता है खुद को, लेकिन रियलिटी में मुस्लिम कल्चर डोमिनेट करता है। दरअसल यूरोपियन यूनियन में शामिल होने की कोशिश कर रहा है कोसोवो, लेकिन सर्बिया विरोध करता है। फिर भी यह देश अब मुस्लिम आइडेंटिटी के साथ खड़ा है। सर्बियन चर्च वाले कहते हैं कि यह हमारा पवित्र भूमि थी, अब मस्जिदों से भर गई है। दोस्तों, कोसोवो यूरोप का सबसे युवा देश भी कहा जाता है। औसतन उम्र कम है और आबादी में युवा ज्यादा है। मुस्लिम आबादी अभी भी 93% से ऊपर है। मस्जिदें हर जगह है, रमजान मनाया जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग आधुनिक जीवन जीते हैं। फिर भी कुछ इलाकों में इस्लामिक प्रभाव बढ़ रहा है। 2008 में खुद को आजाद घोषित करने के बाद भी कहीं ना कहीं ये बंधनों में दिखता है। ये यूरोपियन यूनियन में शामिल होने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन इसका विरोध हो रहा है। ये कोई एक रात का बदलाव नहीं है कि एक रात में ही सब कुछ बदल गया, बल्कि 600 साल की प्रक्रिया का नतीजा है। आज कोसोवो को यूरोप का एक मुस्लिम बहुमत वाला देश माना जाता है। लोग कहते हैं कि ये यूरोप के बाकी देशों के लिए एक उदाहरण है कि कैसे डेमोग्राफी धीरे धीरे बदल सकती है। सोचिए, एक ईसाई बाहुल्य देश इस्लामिक देश बन गया और कोई कुछ नहीं कर पाया। थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे तो पता चलेगा कि यहाँ ऐसा क्या हो गया था। दरअसल बहुत पुराने समय में कोसोवो इलाका ईसाई था। यहाँ अल्बानियन और सर्ब लोग रहते थे, जो ज्यादातर कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स थे। 1389 में ऑटोमन तुर्क साम्राज्य ने कोसोवो की लड़ाई जीत ली। इसके बाद 1912 तक, यानी कि करीब 500 साल तक ऑटोमन मुस्लिम राज रहा।
शुरू में इस्लाम शहरों तक सीमित था, लेकिन धीरे धीरे ये फैलने लगा। अल्बानियन लोग मुस्लिम बनने लगे क्योंकि सरकारी नौकरियां आसानी से मिल जाती थी और सामाजिक फायदे भी मिलते थे। तो उस समय गरीबी थी, बेरोजगारी थी, भूखमरी के हालात भी थे। इसलिए जब सिर्फ धर्म बदलने से इतना सब कुछ मिल रहा था तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना धर्म बदला जाए, और ईसाई धर्म उन्हें कुछ भी नहीं दे रहा था। सूफी संतों ने भी इस्लाम का प्रचार शुरू कर दिया था। 16वीं और 17वीं सदी तक ज्यादातर अल्बानियन मुस्लिम हो चुके थे। 20वीं सदी में कोसोवो सर्बिया का हिस्सा था। यहाँ अल्बानियन मुस्लिमों की संख्या ज्यादा थी और सर्ब ईसाई कम थे। 1990 के दशक में बड़ा सा युद्ध हुआ। सर्बियन आर्मी और अल्बानियन लड़ाकों के बीच लड़ाई चली। नाटो ने हस्तक्षेप किया और सर्बिया हार गया। युद्ध के बाद लाखों सर्ब लोग जो मुख्य रूप से ईसाई ऑर्थोडॉक्स मानते थे, डर के मारे कोसोवो छोड़कर चले गए। यानी कि एक तो मुस्लिम बढ़ गए, तो वहीं जो ऑर्थोडॉक्स थे यानी कि जो ईसाई धर्म को मानते थे, उन्होंने देश ही छोड़ दिया। अब अल्बानियन लोग जो ज्यादातर मुस्लिम थे वापस लौटे और उनकी संख्या एकदम से बढ़ गई। 2008 में कोसोवो ने खुद को आजाद घोषित कर दिया। अब ये यूरोप का सबसे नया देश है। 2024 की जनगणना के अनुसार यहाँ की मुस्लिम आबादी 95% से ज्यादा हो चुकी है। यानी कोसोवो का जो मकसद था वो उसने हासिल कर लिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखेंगे तो ये हाल सिर्फ यूरोप का नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया का है। मुस्लिम आबादी बढ़ने के पीछे कई कारण हैं और यही वजह है कि दुनिया की आबादी, खासकर मुस्लिमों की, लगातार बढ़ रही है। साथ साथ अलग अलग धर्मों के लोगों की संख्या भी बदल रही है, लेकिन इस्लाम धर्म तेजी से बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर जन्म दर बहुत ज्यादा है, तो वहीं इन देशों में युवाओं की संख्या अधिक हो गई है। मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा एशिया और अफ्रीका में बढ़ रही है। इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया जैसे देशों में मुस्लिम जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ी। यूरोप में मुस्लिम आबादी धीरे धीरे बढ़ी, लेकिन आज जो परिणाम दिख रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले दशकों में इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन सकता है। दोस्तों, इस्लाम की पाकीज़ा तालीमात है जिससे इस्लाम हर तरफ बढ़ रहा है। इस्लाम जुल्म को मिटाता है, ऊंच नीच खत्म करता है और जालिम को ख़त्म करता है। इसलिए इस्लाम हर तरफ बढ़ रहा है। इस्लाम की तालीमात सच्ची है। दोस्तों, इतनी मेहनत से आपके लिए इस्लामिक इन्फॉर्मेशन पेश कर रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें।